आईनी तरमीम के लिए नंबर्स का मसला नहीं, इत्तेफाक राय की कोशिश कर रहे हैं। तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। मुज़ाकरात आज हर हाल में मुकम्मल करना चाहते हैं। अगर लोगों को उठाया गया तो मुशावरत कैसे हो रही है? अता तारड़ का सवाल। ख्वाजा आसिफ बोले, मौलाना के बगैर भी नंबर्स पूरे हैं, लेकिन कोशिश है कि वो मान जाएं। जब भी आईनी तरमीम हुई है इस तरह की मुश्किलात आती हैं, तमाम पार्टियों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन, वजीर आजम का हुकूमती अरकान को दोहराना। काबीना इजलास ताखीर का शिकार, हुकूमत अडियाला जेल से बानी PTI के मुस्बत पैगाम की मुंतजिर। रहनुमा पेशरफ पर फजल रहमान को आगाह करेंगे। PTI के ग्रीन सिग्नल पर काबीना इजलास फौरी होगा। मुखालिफत पर हुकूमत प्लान B तैयार करेगी। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलासों के वक्त तब्दील। ऐवान बाला का इजलास 6 बजे होगा। ऐवान ज़ेरी की बैठक 7 बजे तक मौखर। PTI रहनुमाओं की अडियाला जेल में बानी से मुलाकात। आईनी तरमीम पर मुशावरत। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मजीद मुशावरत करेंगे। पेशरफ से मौलाना फजल रहमान से मिलकर मीडिया को आगाह करेंगे। असद कैसर कहते हैं जिस तरह कानून साजी हो रही है वो स्याह धब्बा। किसी ने पार्टी के खिलाफ वोट दिया तो कौम उसका सोशल बॉयकॉट करे। आईनी तरमीम की इत्तेफाक राय से मंजूरी के लिए भाग दौड़ तेज। बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर आजम से मुशावरत। JUI से बातचीत और आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। शहबाज शरीफ से मिलने के बाद PP चेयरमैन एक बार फिर मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच गए। अख्तर मैंगल से भी मिले। आईनी तरमीम पर मौलाना अपना वजन किसके पलड़े में डालेंगे? सब नजरें JUI सरबराह पर लग गईं। PTI वफ्द की एक और मुलाकात। अख्तर मैंगल भी फजल रहमान से मिले। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। आईनी तरमीम खुफिया तरीके से लाई जा रही हैं। हुकूमत मुसविदा सामने लाने से भी शर्मा रही है। ताकत के जोर पर कराई जाने वाली किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अख्तर मैंगल का आईनी तरमीम की हिमायत से इनकार। कहा जब तक हमारे गुमशुदा लोग वापस नहीं आ जाते किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकते। पार्लियामेंट का इजलास तो होना ही है। ऊंट को किसी करवट बिठाना ही पड़ेगा वरना खैमा फाड़ कर निकलेगा। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। कहा इदारों को बाइख्तियार ना बनाया तो मेहनत बेकार होगी। अब हमें अपने अपने हलकों में जाकर अवाम की खिदमत करना होगी। और इसराइली वजीर आजम के घर पर लबनान से ड्रोन हमला। नेतन्याहू मौजूद नहीं थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक एक इमारत को नुकसान पहुंचा, 2 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल का पाबंद। मजीद कोई वजाहत मांगे बगैर अमल दरामद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने एक और वजाहत जारी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी टीम की इलेक्शन एक्ट पर अमल और मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़। आज फिर मुशावरत का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से आइंदा समात पर तहरीरी जवाब तलब। PMA काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्ला अफजल को एजाजी शमशीर से नवाजा गया। बाबरुल्ला अमान को सदारती गोल्ड मेडल दिया गया। इराक, उर्दन, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, फलस्तीन, सूडान और यमन के कैडेट्स भी पास आउट हुए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। कराची के इलाके ली मार्केट में 4 खवातीन को कत्ल कर दिया गया। बांटवा गली में फ्लैट से गले कटी लाशें मिली। मकतूलीन में मां, बेटी, बहू और नवासी शामिल। लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मकतूलीन के अहले खाना से भी पूछगछ। SHO बगदादी के मुताबिक खवातीन को नशावर चीज देकर कत्ल किया गया। एक खातून की मज़ाहमत के शवाहिद भी मिले। CTD पंजाब का 6 शहरों में एक्शन। फितनाल खवारिज के 2 दहशतगर्दों समेत 7 मुलजिमान गिरफ्तार। धमाका खेज मवाद और असलहा बरामद। रवा हफ्ते 2943 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 257 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। गजा में नस्ल कुशी। इसराइल ने आलमी कवानीन की अमलदारी का तसव्वुर तबाह कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब।
तीसरे मुल्क में टारगेट किलिंग भी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। अमरीकी सदर जो बाइडन की जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस के सरबराहान मुमलिकत से मुलाकात, फलस्तीन और लबनान की सूरत हाल पर बातचीत, ईरान और इसराइल कशीदगी पर भी तबादला ख्याल। सदर जो बाइडन ने कहा, गजा में जंगबंदी मुश्किल, लबनान में सीज फायर हो सकता है। यूक्रेन को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, रूसी सदर का दो टोक पैगाम। व्लादिमीर पुतिन की मसला फलस्तीन के दो रियासती हल की हिमायत, फलस्तीनी सदर को ब्रिक्स समिट में शिरकत की दावत दी। मुल्तान के इलाके दहली गेट आगापुरा में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले घर में धमाका, इमारत मुनहदिम, 4 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। मेहंदी की तकरीब में गाने क्यों लगाए, मुरीदके में मोहल्लेदार की फायरिंग, 14 साल का लड़का जाम बहक, दुल्हा के भाई समेत 2 नौजवान जख्मी, मुलजिम फरार। शादी वाले घर में सफ़े मातम बिछ गई। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में भी होम एडवांटेज लेने का प्लान, रावलपिंडी के पिच के लिए क्रिकेटर्स को खुसूसी हिदायत जारी, स्पिन विकेट ही तैयार किए जाने का इम्कान। सिलेक्टर आकिब जावेद पिच देखने पिंडी जाएंगे। पाक इंग्लैंड फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से शुरू होगा। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। 128 रन के जवाब में वेस्ट इंडियन टीम 120 रन बना सकी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी लम्हात में फैसला कुन गोल, सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल शबाब को 2-1 से हरा दिया। अल नसर की इवेंट में 5वीं कामयाबी, 17 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन। जमहूरिया चेक में रफ्तार की जंग, यूरोपियन मोटर रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान, बेल्जियम के थियारी नेवेल ने बढ़तरी हासिल कर ली, फ्रांस के सेबास्टियन ओगियर का दूसरा नंबर। स्वीडन में स्टॉकहोम टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी, स्टेन वावरिंका ने टॉप सीड आंद्रे रब्ल्यू को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने वेस्ट इंडीज को 8 रन से हरा दिया। 128 रन के जवाब में वेस्ट इंडियन टीम 120 रन बना सकी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी लम्हात में फैसला कुन गोल, सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल शबाब को 2-1 से हरा दिया। अल नसर की इवेंट में 5वीं कामयाबी, 17 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन। जमहूरिया चेक में रफ्तार की जंग, यूरोपियन मोटर रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान, बेल्जियम के थियारी नेवेल ने बढ़तरी हासिल कर ली, फ्रांस के सेबास्टियन ओगियर का दूसरा नंबर। स्वीडन में स्टॉकहोम टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी, स्टेन वावरिंका ने टॉप सीड आंद्रे रब्ल्यू को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। जमहूरिया चेक में रफ्तार की जंग, यूरोपियन मोटर रैली में ड्राइवर्स की महारत का इम्तिहान, बेल्जियम के थियारी नेवेल ने बढ़तरी हासिल कर ली, फ्रांस के सेबास्टियन ओगियर का दूसरा नंबर। स्वीडन में स्टॉकहोम टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले जारी, स्टेन वावरिंका ने टॉप सीड आंद्रे रब्ल्यू को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली।